नॉर्मल खाने पीने की चीजें तो हम आपको दिखाते ही रहते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी मिठाई जिसे पुराने जमाने में देवता और राजा महाराजा खाया करते थे। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग इस मिठाई को खाते थे तो कुछ तो खास इसमें जरूर होगा, लेकिन इस मिठाई के साथ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से आजकल इसे खाना तो छोड़िए, बहुत सारे लोग इस मिठाई को बनाने का भी विरोध करते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है इस मिठाई में, जानेंगे सारी बातें, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, क्योंकि सब कुछ जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, तो जिस मिठाई की हम बात कर रहे हैं उसका नाम होता है बल्ली मलाई, और सबसे ज्यादा ये आजकल महाराष्ट्र में बनाई जाती है, जहाँ पर इसे खरवास भी बोला जाता है। तो ये जितनी भी कलरफुल परात आपको नजर आ रही हैं, ये सारी अपनी बल्ली मलाई की परात है, जिनमें अलग अलग फ्लेवर की बल्ली मलाई रखी हुई है। अब ये किस चीज से बनती है, इसमें क्या कंट्रोवर्सी है, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि आज के जमाने में भी ये उन रेयर खाने पीने की चीजों में से एक है जो कि इंडिया में स्ट्रीट पर मिलती है, लेकिन फिर भी साफ सफाई के साथ दी जाती है। तो देखिए, जितनी भी ये बल्ली मलाई की परात है, सबको पानी डाल के अच्छे से धुला गया है, इसके बाद कहीं जाकर इनकी कटिंग शुरू होगी। अब आते हैं इसकी कंट्रोवर्सी पर। तो कंट्रोवर्शियल ये मिठाई इसलिए है क्योंकि इसे बनाया जाता है छींक से। अगर आपको छींक नहीं पता तो छींक होता है जो गाय और भैंस के बच्चा देने के बाद शुरू के 2 दिनों में दूध निकलता है, जिसे कोलोस्ट्रम बोलते हैं, उससे मिठाई बनती है। आप में से बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि इसमें क्या कंट्रोवर्सी है, गाय भैंस का दूध तो हम पूरे साल ही पी रहे होते हैं, लेकिन इस मिठाई में जो दूध इस्तेमाल किया जाता है ये वो वाला दूध होता है जो शुरू के 2 दिनों में निकलता है, जिससे जो गाय के बच्चे होते हैं, भैंस के बच्चे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बनती है। तो जो लोग इस मिठाई को बनाने का विरोध कर रहे होते हैं, उनका तर्क ये होता है कि गाय भैंस के एटलीस्ट शुरू के 5-6 दिनों के दूध पर तो पूरा हक केवल उनके बच्चों का ही होना चाहिए। लेकिन जो लोग इस मिठाई को बनाते हैं, बेचते हैं और खाते हैं, उन लोगों का तर्क ये होता है कि इस मिठाई का टेस्ट हेवनली होता है। तो आधा दूध गाय भैंस के बच्चों को पिलाने के बाद एटलीस्ट आधा दूध तो इस्तेमाल किया ही जा सकता है इस बेहतरीन स्वाद वाली मिठाई को बनाने के लिए। खैर, इसमें कौन सही है कौन गलत है मैं उसमें नहीं जाऊंगा, आप मुझे कमेंट करके ये बात बताइएगा कि क्या गाय भैंस के शुरुआती दूध को भी उनके बच्चों को ना पिलाकर अपने स्वाद के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो हुई कंट्रोवर्सी की बात। अब अगला सवाल इस मिठाई पर ये उठता है कि जितनी क्वांटिटी में ये मिठाई बन रही है और बिक रही है, उतना कोलोस्ट्रम डेली बेसिस पर आता कहां से है। तो जो लोग इसे बनाते हैं उन लोगों का जवाब ये होता है कि गुजरात में बहुत सारी डेयरियां हैं, वहां से रेगुलर बेसिस पे ये वाला दूध आ रहा होता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप देख सकते हैं कि बल्ली मलाई का पूरा स्टॉल अपना सेटअप कर लिया गया है और उसके बाद बर्फ मंगाया गया है। बर्फ को भी देखिए पहले पानी से धुला जा रहा है और उसके बाद स्टॉल पर गीले रुमाल बिछाए जा रहे हैं और इन गीले रुमाल के ऊपर ये धुला हुआ बर्फ जो है वो रखा गया है। तो दोनों सिल्ली बर्फ की लाके रखती गई हैं और बर्फ की सिल्लियों के ऊपर भी ये गीले रुमाल रखे गए हैं। अब जाके इस बल्ली मलाई को सर्व करने का काम शुरू होगा। तो सबसे पहले देखिए, केसर फ्लेवर की बल्ली मलाई ली है, उसे पतले पतले पीसेस में काट दिया गया है और उसके इन पीसेस को बर्फ के ऊपर रखा जा रहा है। केसर के बाद देखिए मैंगो फ्लेवर की बल्ली मलाई ली है, उसके पीसेस को भी अब इसी तरीके से बर्फ के ऊपर रखा जा रहा है। इसी तरीके से देखिए रूअफ़ज़ा फ्लेवर की बल्ली मलाई के पीसेस को भी बर्फ के ऊपर रखा जा रहा है। पिस्ता फ्लेवर की बल्ली मलाई के पीसेस को भी बर्फ के ऊपर रखा जा रहा है। थोड़ी देर इन्हें यहाँ पर ठंडा किया जाएगा और उसके बाद इन्हें कस्टमर्स को सेल कर दिया जाएगा। प्राइस इसका होता है 250 रुपए किलो और स्वाद इसका वाकई बाकी हर मिठाई से अलग होता है। खैर, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपने कभी ये मिठाई खाई है, और अगर नहीं तो क्या आप इसे खाना चाहेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए।